हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर दिया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है सिंगल सेल यूकारियोट्स आते हैं और किंगडम मोनेरा में प्रोकारियोटिक सेल आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा कौन दिया था? आर एच विटिकर गिवन बाय आर एच विटे। इसमें क्या आते हैं? ऑल सिंगल यूकारियोटिक सेल। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में बहुत तरह के प्लांट, बहुत तरह के एनिमल्स, बहुत तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये फैक्ट बात भी है। अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमें बहुत तरह के प्लांट, बहुत तरह के एनिमल्स, बहुत तरह के माइक्रोब देखने को मिलते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें जो ये किस ग्रुप में आते हैं। और अभी हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में देखेंगे यूग्लिन व्हाइट के बारे में। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे मान लेते हैं सायानोबैक्टीरिया, और मान लेते हैं हम यूग्लिन व्हाइट। और एग्जाम्पल की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई नीड अ क्लासिफिकेशन? देखो, सबसे अगर सिंपल बात कहें तो साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिन व्हाइट और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों के तीनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तीनों के तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर बात करें तो इसके पास जो होता है साइनोबैक्टीरिया जो है, ये प्रोकार्योटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। ये प्रोकार्योटिक सेल का तो एक प्रोकार्योटिक सेल है, ये यूकार्योटिक है, ये भी यूकार्योटिक है। तो ये दोनों तो सेम आया कुछ हद तक। लेकिन यूग्लिन व्हाइट सिंगल यूकार्योटिक सेल है ना, लेकिन ह्यूमन बींग तो बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि उसका पहचान हमें अच्छे से हो जाए। तो हम अभी देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिन व्हाइट को स्टडी करेंगे अभी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकार्योटिक आते हैं और हमें पढ़ना है यूग्लिन व्हाइट के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूग्लिन व्हाइट। यूग्लिन व्हाइट, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में कि इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ रहते हैं। तो यूग्लिन व्हाइट कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर। और रहते हैं स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर का मतलब हुआ ठहरे हुए पानी। लेकिन यूग्लिन व्हाइट का अगर हैबिटेट की बात करें तो यूग्लिन व्हाइट फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर मैं
एग्जाम्पल के बारे में लूँ तो क्या इस बोर्ड में यूग्लिनाइट पाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यूग्लिनाइट जो है ये फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में ही पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? और मेजोरिटी जो होता है वो फ्रेश वाटर होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेश वाटर। मेजोरिटी तो क्या है इसका? फ्रेश वाटर है यूग्लिनाइट का। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात है और एग्जाम में भी अगर आ सकता है तो इस पॉइंट पे आएगा। यूग्लिन व्हाइट के पास जो होता है सेल वॉल अब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है। यूग्लिन व्हाइट के पास सेल वॉल नहीं होता है, अब्सेंट होता है। सेल वॉल के बदले में क्या होते हैं? प्रोटीन रिच लेयर होते हैं जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो ये पॉइंट लिखें, इन द absence of cell wall they have protein rich layer called pellicle, which makes their body flexible। तो इसका हैबिटेट की बात कर लिए और इसका सेल वॉल अब्सेंट होता है, मतलब सेल वॉल नहीं होता है। तो यूग्लिन व्हाइट जो है सेल वॉल के बदले में क्या होते हैं? प्रोटीन रिच लेयर होते हैं, जिसे जिसे किस क्या नाम दिया? पेलिकल नाम दिया। और वही पेलिकल जो है वही प्रोटीन रिच लेयर जो है यूग्लिन व्हाइट को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाते हैं। यूग्लिन व्हाइट के पास दो फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं? टू फ्लैजिला। एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। यहाँ पे जो है यूग्लिन व्हाइट को बना दे, यह है यूग्लिन व्हाइट। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, यह है यूग्लिन व्हाइट। तो इसके पास दो फ्लैजिला हो गए और एक लॉन्ग हो गए और एक शॉर्ट हो गए। यूग्लिन व्हाइट जो होता है ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे अभी फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में अगर अभी यूग्लिन व्हाइट जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं। यूग्लिन व्हाइट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अभी सनलाइट है तो स्टेगनेंट वाटर और फ्रेश वाटर में जो यूग्लिन व्हाइट पाए जाएंगे तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। और जब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जब सनलाइट नहीं होता है तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो जब अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो ये छोटे टाइनी उस इससे जो छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ये फिट करते हैं। तो ये जो है हेटरोट्रोफ्स होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो है, ये जो दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये तीसरा लाइन ये है जो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है यूग्लिन व्हाइट में। तो उसके बदले में प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। ठीक है। और अब जो है लिखते हैं इन द presence of sunlight they are photosynthetic। और जब जो होते हैं जब सनलाइट नहीं होते हैं तो इन द absence of sunlight they are heterotroph। तो ये जो है पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक नहीं होते हैं। नो पैरासाइटिक
एंड सेप्रोफाइटिक। तो इतना ही पॉइंट है जो हमें यूग्लिन व्हाइट के बारे में रखना है। यूग्लिन व्हाइट के पास जो होते हैं पिगमेंट होते हैं, जिस तरह प्लांट के पास होता है यूग्लिनिना। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यूग्लिनाइट की अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होता है यूग्लिनाइट वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। यूग्लिनाइट के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो इसके बदले में प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। यूग्लिनाइट के पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। यूग्लिनोइड जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट नहीं होता है तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उससे जो छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर वो डिपेंड करते हैं। और यूग्लिनोइड ना तो पैरासाइटिक है और ना ही सेप्रोफाइटिक है, और ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूग्लिनोइड।